अरे सही, ओवैसी साहब तो झूठे बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने क्या सच बोला? ओवैसी साहब ने किसी जालिम का साथ दिया? किसी जुल्म जो जिस पर जुल्म हुआ, जिस बच्चे पर, उसका साथ दिया? और क्या नाम 200 यूनिट फ्री है, हम केजरीवाल को चाहते हैं और केजरीवाल ही रहेगा। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जीतने के बाद हर महिला को 2100 रुपए देंगे। में तो पिछले वाला रिकॉर्ड टूटेगा। हम सेकंड पे थे पिछली बार विधानसभा में, आपके इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे हम आने वाले हैं। बीजेपी एक नफरती पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ओवैसी साहब को 5 तारीख को हैदराबाद का टिकट करा लेना चाहिए। अमानतुल्लाह खान की जो लोकप्रियता है वो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ओबीसी भेज दिया। 2500 देंगे। 15 लाख दिए क्या आज तक? बता दो मुझे कोई। 15 लाख रुपए का जुमला भी तो नहीं का था। आम आदमी पार्टी अमानत भाई, पब्लिक की पहली पसंद और आखिरी पसंद। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का रोड शो है, किस तरह का माहौल है? देखिए, इस बार बहुत बेहतरीन माहौल है। आपने जो आज देखा कि हमारे अमानतुल्लाह खान खुद अकेले गाड़ी पर बैठकर, और लोगों की मोहब्बत उनको मिल रही है। इलेक्शन एक तरफ हो चुका है। इस बार अमानतुल्लाह खान की जीत जो है वो दिल्ली में पहले नंबर पर होने जा रही है। 2 विधानसभा वो जीते हैं, पहले में कुछ और, अगले में कुछ और इस बार पहला नंबर है दिल्ली में हमारा। इस बार मुकाबला किससे देगा? हमारा मुकाबला इस बार किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला खुद अपने आप से है, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य को पार करना है। पिछली बार जीते थे हम 73,000 वोटों से, इस बार हम 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं मेरे भाइयों। मुद्दे क्या क्या है? अरे हमारे केजरीवाल साहब ने, हमारे अमानत भाई ने काम किया है। दिल्ली में जहां जहां लोग परेशान हुए हैं, हमारे अमानत भाई वहां पर पहुंचे हैं, उनकी मदद की है, उनको नौकरियां दी हैं, उनको पैसे की मदद दी है। और हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जीतने के बाद हर महिला को 2100 रुपए देंगे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के, उनको बिल्कुल फ्री इलाज हमारे टॉप से टॉप क्वालिटी के हॉस्पिटल में हमारे भाइयों का, बहनों का, हमारे माँ बाप का होगा भाइयों। बीजेपी कह रही है हम 2500 देंगे। अरे भाई साहब, 2500 देंगे। 15 लाख दिए क्या आज तक? बता दो मुझे कोई। 15 लाख रुपए का जुमला भी तो नहीं का था। आज तक एक पैसा नहीं मिला। अरे दोस्त, ये तो सिर्फ हमारे नौजवान बच्चों से पकोड़े तलवा रहे हैं, ये कोई काम नहीं दे रहे। बल्कि हमारे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं RWA बनाऊंगा हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले के अंदर मैं उसमें एक गार्ड रखूंगा, वहां अपने नौजवान बच्चों को नौकरी दूंगा। ये कहा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने। तो हमारे केजरीवाल साहब तो देखिए कहते हैं और करते हैं, ये लोग करते नहीं। लेकिन अब इनको हमारे केजरीवाल साहब ने सिखा दिया है कि पब्लिक का टैक्स आपको, पब्लिक को सहायता के रूप में देना पड़ेगा, तभी आपको सत्ता मिल सकती है, अन्यथा आपको सत्ता नहीं मिलेगी। ये कहा है हमारे केजरीवाल साहब। इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है, इस बार काम होगा। अरे भाई साहब, कौन कह रहा काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? ये रोड देखो ना आप देखो, ये रोड बनाया अमानत भाई ने, ये रोड बनाया हमारे अरविंद केजरीवाल ने। वो कह रहे चुनाव के टाइम अपने काम करके दिखा रहे हैं वोट। अरे भाई साहब, चुनाव इन्होंने परेशान किया हमें 3 साल। अगर ये हमारे विधायक जी परेशान ना होते तो ये रोड तो बहुत पहले बन जाते। और आप, हमारे विधायक जी ने कहा है कि 6 महीने का टाइम दो मुझे, मैं पूरे अपने ओखली विधानसभा को मीठा पानी ला कर दूंगा। जो रिसीवर और रोड नहीं बने हैं उनको भी बना के दूंगा, ये कहा है हमारे विधायक जी ने। और अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा कान पकड़ लेना। लग रहा है इस बार निकल रही है। ये इस बार देखिए ना आप, जन सैलाब देखिए, आप जन सैलाब दिखाइए भाइयों। ये सैलाब खुद अमानत भाई की मोहब्बत में। लोग ये भी कह रहे हैं ओवैसी के आने के बाद जो है माहौल थोड़ा चेंज। अरे भाई साहब, माहौल खत्म हो गया आज। ओवैसी साहब को 5 तारीख को हैदराबाद का टिकट करा लेना चाहिए। वो हमें बांट रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन हमारा ओखले का मुसलमान, ये शाहीन बाग का मुसलमान एक हो चुका है। एक होकर अमानत भाई को टिकट देगा। जब हमारा ही विधायक हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे मोहल्ले में रहता है, तो हम किसी आदमी को क्यों देंगे वोट? हम केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों देंगे? केजरीवाल ने 7 रेवड़ी फ्री करी है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, महिला उसमें फ्री में घूम रही है, और क्या नाम बुढ़े तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, और क्या नाम 200 यूनिट फ्री है। हम केजरीवाल को चाहते हैं और केजरीवाल ही रहेगा, और वही जीतेगा। और सब महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, और यो कोई भी हो पूरी दिल्ली में 2100 जाएंगे। इस बार भाई अमानतुल्लाह खान की एक तरफा जीत है। आप देख सकते हैं लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत है। देखो, सबसे बड़ा मसला क्या है कि बीजेपी एक नफरती पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बेसिकली ये ब्रेन वॉश करना चाहती है
यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके दिमाग में ये डालना चाहती है कि भाई वो उसकी हमदर्द है। मेरा ऐसा मानना है भाई अमानतुल्लाह खान एक पूरे देश ही नहीं इंटरनेशनल नेता है मुस्लिमों का। इंटरनेशनल। हाँ, पूरे देश के अंदर भाई अमानतुल्लाह खान की जो लोकप्रियता है वो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ओबीसी भेज दिया, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। जैसे अमित शाह ने पिछली बार कहा था ना कि बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। अब एक बात सुनो, इन दोनों पार्टियों को आज कहना चाहता हूं मैं जोरों शोर से, हमारा पूरा ओखला यही शाहीन बाग, यही अबटला हाउस, यही अबुल फजल, यही ओखला इतनी जोर से बटन दबाएगा इस बार आप दोनों को कि आप दोनों का सफाया हो जाएगा हमारी दिल्ली से इस बार। लेकिन ओवैसी क्या कहेंगे, लिख के रख लो इस बार केजरीवाल नहीं जीत रहे हैं। भाई साहब कौन कह रहा, आप सर्वे देखो ना ओवैसी के। अरे सही, ओवैसी साहब तो झूठे बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने क्या सच बोला? ओवैसी साहब ने किसी जालिम का साथ दिया? किसी जुल्म जिस पर जुल्म हुआ, जिस बच्चे पर, उसका साथ दिया? अरे 4.5 साल में असदुद्दीन ओवैसी को हमारा शफा क्यों नहीं याद आया? कोई याद आया? ये हमारा लड्डन जो यहाँ का काउंसलर पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, 13 महीने जेल के अंदर रह के आया, क्या उसकी बेचारे की एक दिन खबर ली उसी लड्डन की? ये लोग सिर्फ कहते हैं मेरे भाइयों, ये ना उनकी मदद करते हैं, ये सिर्फ बांटने और काटने का काम करते हैं। हम मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, और बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार हम बटन दबाएंगे। हमारे लोग हम एक तरफा जीत रहे हैं मेरे भाइयों। अमानत भाई जिंदाबाद। अच्छा, क्या कहेंगे? बोल एक तरफा है अमानतुल्लाह खान साहब। हम वार्ड नंबर 154 से बोल रहे हैं, खादर से रहने वाला हूँ। सारा एक तरफा है अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से सारा बोर्ड। खास ये है कि ना ये तेरा चलेगा, ना मेरा चलेगा, ना कटेगा ना बटेगा, एक रहेगा। इंडिया में एक है दिल्ली, ना हिंदू चलता है ना मुस्लिम चलता है, ओनली वन। ना यहाँ कटेगा ना बटेगा, ओनली एक है, एक रहेगा। यहाँ इंसान समझदार है, ना हिंदू है ना मुस्लिम का, ये नहीं देख के वोट करेगा, ओनली वोट करेगा विकास पे। पहले 70,000 से जीतती, अब की बार 90,000 से जीता। 90,000 से वोट। हाँ, लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट और भी आए हैं, ओवैसी ने भी उतारा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वोट कटेगा तो बटेगा। बिल्कुल। ओखला विधानसभा का वोटर बहुत समझदार है, ये तो हर चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी अमानत भाई, पब्लिक की पहली पसंद और आखिरी पसंद। जी, अमानत भाई क्या खास है अमानत भाई में? हर चीज खास है भाई, हर चीज, मतलब हर आदमी बात कर सकता है भाई। हर आदमी। दूसरे प्रत्याशी हैं, उन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई अमानत भाई के अलावा। आपको क्या लग रहा है इसमें? भाई सॉरी, रैली आपने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% हम जीत रहे हैं। दिल्ली में भी हमारी सरकार आ रही है और 1.5 लाख प्लस हम यहाँ पे वोट मिलेगा। दिल्ली में मुकाबला किससे देख रहे हैं? बीजेपी से मुकाबला था, अब है नहीं। इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं बहुत अच्छी मार्जिन से। सीट एक तरफा इंशाल्लाह सीट आ रही। ओखला में तो पिछले वाला रिकॉर्ड टूटेगा। हम सेकंड पे थे पिछली बार विधानसभा में, आपके इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे हम आने वाले हैं। अमानतुल्लाह खान की मेहनत और केजरीवाल की स्कीम, दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा मिला कि पब्लिक टोटल सभी को बाइकाट कर रही है और यकीन कर रही है केजरीवाल की पॉलिसी पर और अमानतुल्लाह की खान की काम जो किया डेवलपमेंट पे ओखला विधानसभा में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं घबरा गए। कौन? वो लोग घबरा गए, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ, जो खुद भी कुछ जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना आवाम के लिए ना देश के लिए। अमानतुल्लाह खान ने आवाम किया, लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम ने देखा, सभी के लिए काम किया है और आगे काम किया है। काम बताइए जो ओखला में। देखिए जितने भी अब ये आपका रोड है, बहुत बुरी हालत में रहा करता था। जे कॉलोनी में चले जाइए, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते थे जे कॉलोनी में। लगातार पूरे विधानसभा काम चल रहे हैं, चाहे हेल्थ पे हो चाहे एजुकेशन पे हो, लगातार विधायक अमानतुल्लाह खान काम कर रहे हैं।